नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास की अपन यदि चर्चा करें तो सबसे पहला प्रश्न अपने दिमाग में यही आता है कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का मतलब ये है कि भूतकाल में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है उनका एक तिथिक्रम पूर्वक जो अपन अध्ययन करते हैं, पूर्वापर्य के रूप में घटनाओं का जो अध्ययन जिस ग्रंथ में या जिस साहित्य में किया जाता है उसको इतिहास कहा जाता है। सबसे प्रथम यदि अपन पुस्तकालय की या पुस्तक की बात करें तो ऋग्वेद विश्व के पुस्तकालय की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। यहाँ से वैदिक साहित्य का इतिहास शुरू होता है। वैदिक साहित्य के अंदर सर्वप्रथम चारों वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। उसके बाद सूत्र ग्रंथ आ जाते हैं और उसके बाद पौराणिक साहित्य का काल शुरू होता है। पौराणिक साहित्य की यदि चर्चा करें तो उसमें सर्वप्रथम वीर काव्य, जिसमें रामायण सर्वप्रमुख है, दूसरा स्थान महाभारत का है। सर्वप्रथम ग्रंथ आता है रामायण। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। इसमें लौकिक संस्कृत में किसी भी काव्य की रचना इससे पहले नहीं हुई थी। भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन माने गए हैं तथा वैदिक साहित्य भी विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किंतु विद्वानों ने हमारे विशालकाय साहित्य को दो भागों में विभाजित किया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। रामायण की घटना की चर्चा करते हुए सर्वप्रथम ये आता है कि वाल्मीकि संध्या के समय जब तमसा नदी के तट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक क्रौंच और क्रौंची पक्षी के जोड़े को काम कीड़ा में रत देखते हैं। उसी समय एक बहेलिया या शिकारी वहाँ पर आता है और उनमें से बाण चलाकर नर क्रौंच को मार देता है। क्रौंची विलाप करने लगती है। उस करुण और हृदय विदारक दृश्य को देखकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठता है और उस बहेलिए को श्राप देते हैं कि हे निषाद, तुमने काम क्रीड़ा में रत जो क्रौंच पक्षी का जोड़ा है उसमें से एक नर पक्षी को मार दिया है, इसलिए जाओ, तुम्हें जिंदगी भर कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ये जो उनका श्राप था वो एक श्लोक के रूप में उनके मुख से निकला था, जो श्लोक इस प्रकार है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगम शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुना देख मोदी काम मोहि तुम। अर्थात तुमने काम मोहित जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया है, जाओ, तुम्हें जिंदगी भर कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। जब वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में आते हैं और इस श्लोक में विचार करते हैं तो सोचते हैं कि ये तो कोई गद्यमय रचना नहीं है, पद्यमय रचना है और ये अचानक मेरे मुंह से प्रस्फुटित हुई है। उसी एक श्लोक के पश्चात वाल्मीकि रामायण का लिखना प्रारंभ करते हैं और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और वाल्मीकि रामायण में अधिकतर जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में ही लिखे गए हैं। रामायण का महत्व है। रामायण का हमारे साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। वाल्मीकि ने रघुवंशी राजाओं के सुप्रसिद्ध राजा राम के चरित्र को लेकर लेखनीबद्ध करने का इसमें प्रयास किया है। यह अत्यंत ही श्लाघनीय है। इसमें राम और रावण का संग्राम होने के कारण इसे वीर काव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। आदि काव्य होने के बाद सभी संस्कृत के विद्वान रचनाकारों ने इसे आदरपूर्वक पढ़ा और अपनी अपनी रचना की कथा वस्तु को इसमें से ग्रहण किया। यदि और अधिक नहीं तो काव्य में उपमा आदि अलंकारों के रूप में रामायण के पात्रों का उल्लेख किया गया है। इसलिए साहित्यिक जगत में रामायण उपजीव्य काव्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। वाल्मीकि प्रकृति के कवि है। इन्होंने अपनी रामायण में उन्मुक्त रूप से प्रकृति का वर्णन किया है। किसी भी स्थिति में कवि प्रकृति से दूर नहीं रहता और किसी न किसी रूप में प्रकृति को अपने साहित्य में उपस्थित कर देता है। फलतः कवि प्रकृति के न केवल कोमल दृश्यों का ही वर्णन करता अपितु भयंकर एवं कठोर रूपों का निदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। रामायण का अतुलित प्रभाव हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिस पर रामायण का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इसमें आदि कवि ने अत्यंत सुंदर रूप में प्राणियों के हित के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र अंकित किया है। जीवन में जितने भी प्रकार के संबंध हो सकते हैं उनका आदर्श स्वरूप वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया है। माता पिता के प्रति पुत्र द्वारा, गुरु के प्रति शिष्य द्वारा, पति के प्रति पत्नी के द्वारा, भाई के प्रति भाई द्वारा और मित्र के प्रति मित्र द्वारा आदि किस व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब का यहाँ पर विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं, जिनको चतुर्वर्ग भी कहते हैं।
उन चतुर्वर्ग का स्वरूप और महत्व का प्रतिपादन भी रामायण में किया गया है। इसलिए ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियों का अस्तित्व रहेगा तब तक तुम्हारी राम कथा का प्रचार इस भूमंडल पर होता रहेगा, जिसका श्लोक इस प्रकार है, यावत स्थास्यन्ति गिरये सरितश्च महितले तावत रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। आदि काव्य की यदि अपन समीक्षा करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि का आदि काव्य रामायण इस जगती तल के मानव मात्र के लिए प्रकाश स्तंभ है। हमने कवि के सच्चे रूप की कल्पना वाल्मीकि से सीखी और महाकाव्य के महत्व को रामायण से ग्रहण किया है। यदि वाल्मीकि नहीं होते तो कवि के वास्तविक स्वरूप और अभिराम आदर्श को हम कहीं से भी नहीं सीख पाते। आदि कवि का यह काव्य पृथ्वी तल को विदीर्ण कर उगने वाले उस विराट वटवृक्ष के समान है जो अपनी शीतल छाया के समस्त मानवों को आश्रय देता हुआ प्रकृति की विशिष्ट विभूति के समान अपना मस्तक ऊपर उठाए रहता है। इस वीर रस प्रधान महाकाव्य में आदर्श गुणों से मंडित उस राम नर रत्न का कीर्तन है जो अनुपम विशेषताओं का भाजन है। रामायण की विषय वस्तु। रामायण में 24,000 श्लोक है। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं। विद्वानों का कथन है कि रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से ही प्रारंभ होता है। संपूर्ण रामायण 7 कांडों में विभक्त है और इसके प्रत्येक कांड के अनेक सर्ग है, जिसका विवरण इस प्रकार है। बालकांड सर्वप्रथम कांड है, इसमें 77 सर्ग है। दूसरा अयोध्या कांड है जिसमें 119 सर्ग है। तीसरा अरण्य कांड है जिसमें 75 सर्ग है। चौथा किष्किंधा कांड है जिसमें 67 सर्ग है। पांचवा सुंदर कांड है जिसमें 68 सर्ग है। युद्ध कांड छठा है जिसमें 128 सर्ग है और अंतिम 7वां उत्तर कांड है जिसमें 111 सर्ग है। इस प्रकार से संपूर्ण रामायण में 645 सर्ग है। रामायण एक महाकाव्य होने के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, चिंतन प्रणाली का एक अभूतपूर्व कोश है, जिसमें भाषा और भाव का अत्यंत उदात्त रूप तथा अलंकृत शैली का भव्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम की मुख्य कथा के अतिरिक्त बालकांड तथा उत्तरकांड में अनेक कथाएं और उपकथाएं भी आती है। ग्रंथ के प्रारंभ में वाल्मीकि द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि इस श्लोक में पराक्रमी या गुणवान व्यक्ति कौन है। नारद जी ने उसे दशरथ पुत्र राम का नाम बताया। आगे के सर्ग में अयोध्या राजा दशरथ, उनके शासन और नीति का वर्णन है। इस प्रकार से रामायण की यदि संपूर्ण कथा का अपन क्रम पूर्वक अध्ययन करें तो सर्वप्रथम इसमें बालकांड आता है। इसमें भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन है। गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने का, राज तिलक का इत्यादि का वर्णन इसी में आता है। राम के चरण स्पर्श से अहल्या की मुक्ति, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र का संघर्ष, त्रिशंकु की कथा, राजा अम्बरीश की कथा, विश्वामित्र द्वारा और मेनका द्वारा तप भंग, विश्वामित्र द्वारा पुनः तपस्या एवं नारद पद ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति होना, सीता व उर्मिला की उत्पत्ति की कथा, राम द्वारा धनुर्भंग और चारों भाइयों का विवाह, ये प्रमुख घटनाएं बालकांड में आती है। इसके पश्चात आता है अयोध्या कांड। काव्य की दृष्टि से यह कांड अत्यंत महनीय है। इसमें अधिकांश कथाएं मानवीय हैं। इसमें भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, भगवान राम का वनगमन, दशरथ की मृत्यु इत्यादि घटनाएं प्रमुख रूप से वर्णन की गई है। तीसरा आता है अरण्य कांड। दंडकारण्य में ऋषियों द्वारा राम का स्वागत तथा सीता का हरण, जटायुवध, पंचवटी में राम का आगमन, खरदूषण और त्रिशा के साथ राम का युद्ध और तीनों की मृत्यु, और मारीच के साथ रावण का आगमन और मारीच का स्वर्ण मृग बनना तथा स्वर्ण मृग का राम द्वारा वध करना तथा सीता का हरण, ये प्रमुख घटनाएं अरण्य कांड की है। इसके पश्चात किष्किंधा कांड आता है चौथा, जिसमें पंपा नदी के किनारे, पंपा सरोवर के किनारे राम लक्ष्मण का शोकपूर्ण संवाद, पंपासर का वर्णन, सुग्रीव के साथ मैत्री, सुग्रीव का बंदरों को आदेश, सीता की खोज इत्यादि प्रमुख घटनाएं इसमें वर्णित है। इसके पश्चात पांचवा सुंदरकांड आता है, जिसमें हनुमान जी द्वारा समुद्र लंघन, सेतु बंधन, लंका का भव्य वर्णन और रावण के शयन तथा पान भूमि का वर्णन, अशोक वाटिका में सीता को देखकर हनुमान का विषाद करना, लंका दहन इत्यादि घटनाएं प्रमुख रूप से वर्णित है। छठा युद्ध कांड आता है। इसमें राम द्वारा हनुमान की प्रशंसा, लंका की स्थिति के संबंध में प्रश्न, राम रावण युद्ध, लंका पर चढ़ाई, मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर राम लक्ष्मण को मूर्छित करना, हनुमान का द्रोण पर्वत को लाकर राम और लक्ष्मण को वानर सेना से चेतना प्राप्त करवाना, मेघनाद और कुंभकर्ण का वध,
इत्यादि प्रमुख घटनाएं वर्णित है। अंतिम उत्तरकांड है राम के पास कौशिक, अगस्त्य आदि महर्षियों का आगमन, उनके द्वारा मेघनाथ की प्रशंसा सुनने पर राम द्वारा उनके संबंध में जानने की जिज्ञासा प्रकट करना, अगस्त्य मुनि द्वारा रावण के पिता में पुलस्त्य तथा पिता विश्रवा की कथा सुनाना, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की जन्म कथा तथा रावण की विजयों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसके अतिरिक्त रावण का वेदवती नामक तपस्विनी को भ्रष्ट करना तथा उसका सीता के रूप में जन्म लेना, हनुमान के जन्म की कथा, लव कुश की उत्पत्ति और सीता का पुनः धरती में समा जाना प्रमुख घटनाएं वर्णित है। रामायण की यदि समीक्षा की जाए तो कुछ विद्वानों का मत है कि इसमें जो प्रथम बालकांड है और अंतिम जो उत्तरकांड है ये दोनों प्रक्षिप्त है, अर्थात रामायण में मूल रूप में नहीं है, इनको किसी ने बाद में जोड़ा है। रामायण के मर्मज्ञों ने इस आदि काव्य के मौलिक एवं प्रक्षिप्त अंशों के विषय में भी काफ़ी विचार किया है। इन 7 कांडों में अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक के 5 कांड मौलिक तथा वाल्मीकि द्वारा विरचित माने जाते हैं। मैकडोनल्ड एक पाश्चात्य विद्वान थे। इन कांडों में उपलब्ध रामायण की कथा 2 पृथक भागों में अवस्थित है। प्रथम में अयोध्या में होने वाली घटनाएं, राजा दशरथ के शासनकाल की घटनाएं तो उनके परिणाम निहित है। यहाँ अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाने के लिए एक रानी के षड्यंत्रों का विवरण प्राप्त होता है जो पूर्ण रूप से मानवीय और नैसर्गिक है, किंतु द्वितीय भाग के चरित्र पूर्ण रूप से भिन्न है। ये कथानक आख्यानों की नींव पर आधारित है, चमत्कारपूर्ण है। लासेन महोदय ने राम कथा के विकास को भी 4 भागों में विभाजित किया है। यही नहीं, इस शुभ काव्य के श्रोताओं के लिए भी कुटुंब, धन धान्य, स्त्रियां, उत्तम सुख तथा इस पृथ्वी पर स्थित संपूर्ण अर्थ सिद्धियों की प्राप्ति का विधान था। इस आदि काव्य को भी आयुष्य, आरोग्य, श्रेष्ठ तथा बुद्धि देने वाला माना गया है। रामायण में प्रक्षिप्त अंशों की प्रमुखता का कारण इस काव्य का श्लोक व्रत में निर्मित होना भी था, जिसमें रचना करना बहुत ही सरल है। किसी भी सुवज्ञ या संस्कृतज्ञ के लिए कुछ ही समय में बहुत सारे श्लोकों का निर्माण करना कोई अति कठिन कार्य नहीं रहा होगा। विंटर नृत्य के अनुसार ये गायक रामायण को अपनी काव्य संपत्ति समझते थे। उनका अधिकार एक प्रकार से स्वाभाविक था, क्योंकि उनके अभाव में रामायण का स्वरूप सुरक्षित नहीं रह सकता था। काव्य के लिपिबद्ध होने से पूर्व उस युग में उन्होंने इसे अपनी परंपरा द्वारा जीवित रखा और इसी कारण उन्होंने काव्य को अपना समझकर इसमें परिवर्तन भी किया। उनकी ये प्रवृत्ति इन 5 बिंदुओं में विभाजित की जा सकती है। करुण रसपूर्ण दृश्य काव्य पहला, दूसरा है युद्ध दृश्यों का उत्तेजक चित्रण, तीसरा है हास्य एवं अद्भुत रस का विवरण, चौथा है नीतिपरक तत्व, 5वां स्थान विशेष के गायकों की विशिष्ट वृत्ति। काव्य गायकों का मुख्य ध्येय श्रोता मंडली को अपनी ओर अधिक से अधिक आकर्षित करना रहता है। इस संबंध में वे इतने कुशल होते थे कि जन सामान्य की मनोवृत्ति का अध्ययन कर उनके हृदय में कोमल भावनाओं को उद्वेगपूर्ण बना देते थे। जहाँ उन्होंने देखा कि श्रोतागण सीता, दशरथ, कौशल्या आदि के मार्मिक विलाप से द्रवित हो जाते थे, उन स्थलों पर अपनी ओर से भी बहुत कुछ पद्यों का निर्माण करते, नवीन कल्पनाओं से उन्हें मंडित करते तथा श्रोताओं में अधिक से अधिक अनुभूति का दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते थे। इस प्रकार जिन स्थलों पर राम तथा उनकी सेना द्वारा शत्रुओं का युद्ध वर्णन उपस्थित होता है, भारतीय जनता अपने देश के नायक के शौर्य एवं उसके शक्तिशाली कृत्यों का अधिक उत्साह के साथ श्रवण करती है और फलस्वरूप इन कुशीलुओं को अपनी कल्पना प्रदर्शित करने के लिए नया वातावरण प्राप्त हो जाता था। धन्यवाद।